ही नहीं जाता। और एक और बात बता दो साहब जी, आदमी अपनी पत्नी के सामने भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के YouTube चैनल को, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ही नहीं जाता। और एक और बात बता दो साहब जी, आदमी अपनी पत्नी के सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता, गारंटी है महाराज। वो कितो ही मोटा मोटा भाषण दे दे, पत्नी के मंठा है, धारा लकन केड़ा है। वो मन में बैठी बैठी कहती मंठा है, मेरे को पता है तू कैसा है। क्योंकि पत्नी के सामने आदमी झूठ नहीं बोल सकता। और मैंने एक जगह और देखा है कि जो आदमी अपनी पत्नी को सिर्फ पत्नी तक सीमित रखते वो दुखी होते हैं। हमारे भाव चेंज होने चाहिए। ये पत्नी नहीं है, ये आपके घर की लक्ष्मी है। ग्रह लक्ष्मी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रह लक्ष्मी। 8 बहनें हैं ना, उसमें से ग्रह लक्ष्मी का रूप है जो आपका बताया गया है। अगर आपका आदर कर ले तो आप घर को निहाल कर देती हो, और आपका अनादर कर ले तो उस घर की बर्बादी निश्चित होती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। एक छोटी सी बात बताऊं, मंदिर चाहे 5 करोड़ का हो साहब, उस मंदिर में जब तक मूर्ति नहीं लगेगी उस मंदिर को कोई नमन नहीं करेगा। आप कितना भी बड़ा बंगला बना दो, और जब तक ये देवियां अंदर नहीं रहती उस बंगले की कोई शोभा नहीं है। आपको विश्वास नहीं है क्या मेरी बात पे? प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए, 5 दिन इनको पियर भेज दिया जाए, पता चल जाएगा। कनाडा में धुआं निकले, पिपाड़ी बाजे महाराज। लूण की जगह शक्कर नाको, शक्कर की जगह लूण हाथ में आवे। सिर्फ 5 दिन, 5 दिन में तो घर री पूरा यूं लागे 6 महीनों में कोई आदमी रवि को नहीं। और एक प्रयोग और बता देता हूं, आप दिन भर काम करते हो, कोई प्रॉब्लम, शाम को आप घर पे जाते हो, आपका बेटा घर पे, बेटी घर पे, सब घर पे है, और आपका लक्ष्मी जी आपने आधा घंटा तक दिखी ही को नहीं। ईमानदारी बोलो, कितना हेटा रहे हो? अरे सच तो बोल दो, कितना हेटा रहे हो? नहीं महाराज, अटने देखे है ही को नहीं, रसोई में देखे है ही को नहीं, छत में तो देखे ही को नहीं, भाड़ा में देखे है ही को नहीं। आखिर में पूछो बेटा तर मम्मी, मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं रह सकते। सिर्फ 15-20 मिनट। ऐसे लगता है कि घर में सारे लोग, अपने घर की आत्मा घर पे नहीं है। मोबाइल तो है, अपने सिम है ही को नहीं। महाराज, कोई बस में कोई आदमी बैठा, वो रो रहा था, जोर जोर से रोने लगा। एक आदमी दया आएगी, ए भाई रो मत रे, रो मत, कोई तकलीफ रहे तो मने कह, मने कोई तकलीफ रहे तो मने कहूं कहीं, मारो जीव जाने के कहीं रियो कि मारी घरवाली 5 दिन रे वास्ते पियर गई और मैं भी न बिना जीव नहीं सकूं। वो तो चुप हो गया, ओ बांग मेल दी, जो पूछो नहीं, बहुत जोर से रोने लगा। अरे क्यों रे? वो चुप रही के थारे कहीं रियो कि थारे तो पीर गई, आज मारे देवी पाची आवे है, तू तो गई इसलिए रो रहा है, और मारा तो कर्म फूटा हुआ पाची आएगी आज। बोला अबे अच्छी कौन थी? जो चली गई, जिसके पीछे रो रहा था वो अच्छी थी, जो बुरी थी ना इन्हें वास्ते वो डर रही हो कि मारे अब खाना पीना बेकार हो गयो। तो देवियों, आपसे प्रार्थना है, कभी भी अपने पति के सामने इतने अच्छे बन के रहो। आप जैसे करवा चौथ का व्रत करते हो, पति की लंबी उम्र मांगते हो ना, सेकंड डे उन्हें हम एक बोलो पतो, आज की रात निकली सिर्फ एक रात, सेकंड डे तो उन्होंने बंदोली काट छोड़े। तो आपकी करवा चौथ का व्रत का मीनिंग क्या रहा? उस दिन सौगन खानी चाहिए, पतिदेव मैं कभी आपका अनादर नहीं करूंगी, कभी आपके विपरीत बात नहीं करूंगी, कभी आपको सताऊंगी नहीं। एक कोई भाई को भूख लगी, खाना बनाया, उसने बोला लक्ष्मी जी मुझे भूख लग रही है, खाना बनाया। जैसे खाना दिया तो पति ने बोला लक्ष्मी जी ये क्या है? तो वह रसोई में बोले मारो बाल है, दिखे को नहीं कहीं। क्या बोली? ये मेरा बाल है, दिख नहीं रहा, क्या बुढ़ोड़ी कहीं? उस आदमी गुस्सा आया, थाली फेंक के चला गया। अगर ज्ञानी होती तो क्या कहती पता है कि पतिदेव क्षमा करना, कहीं उड़ गया होगा, मैं थाली चेंज कर देती हूँ, बात खत्म हो गई।
पण बड़े बड़ी वटू बोले कि अमर बाल है ध्यान रखो इन्हें मतलब तुम मैं घुसायो भी नहीं मतलब एक बोलने का तरीका एक चेंज होना चाहिए एक प्रेम से बोलती पतिदेव क्षमा करना मैं चेंज कर देती हूँ बात खत्म हो गई। जो ज्ञानी होता है वो अपनी बूढ़ी और बात कही कि राड करता भाड़ बढ़िया वो समझदारी से काम ले लेता है और जो मूर्ख होता है ना उस बात को बढ़ा देता है। कोई सत्संग चल रही बड़ा आनंद आ रहा था एक चोर आया चोरी करने के लिए उसने बोला कि अभी थोड़ा भोजन ले लेते हैं और फिर यहीं चोरी करेंगे। पर चोर की एक प्रॉब्लम होती है उन्हें हुतोड़ो ग्राहक चाहिए जाग तोड़ो ग्राहक भी नहीं पसंद नहीं है। जैसे ही आदमी सो जाता है उसकी धन दुकान चालू होती है तो उसने सोचा कि थोड़ी देर कथा चल रही है ये बाद में सो जाएंगे ये चोरी वोरी कर लेंगे। पर जैसे ही वो बोला कि चलो भोजन हो गया थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं कथा में आ गया कृष्ण का वर्णन बाल सखा का वर्णन आ गया बाल गोपाल का वो श्रृंगार का वर्णन आ गया। अब श्रृंगार का वर्णन कैसा महाराज जी कहने लगे कृष्ण छोटे हैं अति सुंदर रूप है उनका मोर मुकुट लगा हुआ है उनको जो मुकुट लगा है अमूल्य है जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। और ये बात चोर ने ध्यान से सुन ली क्या बात है बालक छोटा और मुकुट अमूल्य जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। फिर महाराज जी ने बोला कि उनके कानों में कुंडल है नहीं वो भी बहुत महंगे है गले में हार है वो बहुत महंगा है पीताम्बर है वो भी महंगा है हाथों के बाजूबंद वो भी बहुत महंगे पग पैरों की पायल वो भी बहुत महंगी है। चोर ने लिस्ट बना ली क्या छोटा सा बालक इनके माँ बाप को शर्म भी नहीं आती इतनी दौलत तो उसको लदा के रखी है। अब उससे वो भगवान उससे कोई लेन देना नहीं कथा से कथा पूरी हुई महाराज जी के पास में जाकर महाराज जी प्रणाम के बोलो भाई आनंद करो। बोला महाराज जी अभी वो जो कथन कर रहे थे आप सचमुच में वो बालक है क्या हाँ कि वो रहता कहाँ है मुझे एड्रेस चाहिए। तो महाराज जी ने बोला वृंदावन रहता है पक्का ना कि हाँ कि झूठ मत बोलना महाराज जी कि भाई मैं क्यों झूठ बोलूं जो सत्य है वो सत्य है। वो तो कथा सुन के चला गया वृंदावन उसको तो करनी चोरी लूटना उसको। अब गया वृंदावन पूछा वो कृष्ण कहाँ रहता कृष्ण तो बोला वो गिरिराज में वहाँ गैया भैया चराते होंगे। गए गिरिराज में ग्वाल बाल को पूछा अरे वो कृष्ण कहाँ है जो श्रृंगार किया हुआ है कि वो पीछे 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 उधर जाओ। अब जैसे गए महाराज एक एक पत्थर को ढूंढ लिया कृष्ण की तलाश लगन ऐसी होनी चाहिए महाराज एक एक पत्थर को एक एक पेड़ को ढूंढ लिया कृष्ण नहीं मिला महाराज। आंखों के सामने वही दृश्य है महाराज जी ने बताया इतना महंगा मुकुट इतना महंगी मणि इतना महंगे कुंडल पीताम्बर इतना गहना इतना गहना मेरे को तो 7 जन्म में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं हुई एक बार वो बालक मिल जाए बस। संध्या काल हुई चोर थक गया और अपने आप को कोसने लगा कि शायद महाराज झूठ बोल रहे हैं ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं और वो दुकान वाला भी झूठ बोल रहा है। जब भगत पे कोई आंच आती है ना तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। अब तो भगवान ने बोला मेरी कथा पे लाछन लग जाएगा मेरे संत पे लाछन लग जाएगा और भगवान को प्रकट होके बोलना पड़ा काका ओ काका के कौन है कि मैं कृष्ण। देखा तो वही श्रृंगार वही मुकुट वही बंसी आनंद। किसी ने कवि ने कल्पना लिखी अरे कन्हैया आछी रे बजाई मन प्यारा बांसुरी अरे मैं तो सुने सुने अरे मैं तो सुने सुने होगी रे दीवानी कन्हैया आछी रे बजाई मन प्यारा बांसुरी। कृष्ण की बांसुरी में जादू था महाराज इतनी मोहिनी इतनी मधुर बांसुरी बजाई। चोर ने बोला कि ये नाटक वाटक बंद कर सुबह से ढूंढ रहा हूं तेरे को ये सारा निकाल खजाना। भगवान ने सारा दे देख लिया। जाऊं काका जाओ जाओ। जैसे कृष्ण वहां पहुंचे पीछे से आवाज लगी ओए ओए इधर 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 क्या हुआ तेरा तो रूप ही बिगड़ गया तेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है एक काम कर ना मुकुट वापस पहन ले। मैं इतना भी निर्दय नहीं हूं कि तेरा रूप बिगाड़ के मैं चोरी करूं तू वापस मुकुट पहन ले। कि काका पहनाओ अपने हाथों से इतनी दया आ रही तो पहनाया।
फिर गए, काका जाऊं मैं, लेट हो रहा हूँ। कि जा जा भाग जा, दिखना मत। या नहीं दिखूंगा। वापस बोले ए इधर आ जा, तेरे कुंडल नहीं है ना कानों में, तेरा चेहरा भद्दा लग रहा है। कुंडल वापस पहना लिया। थोड़ी देर हुई, हार वापस पहना लिया, सब पूरा श्रृंगार वापस पहना लिया। बोला मेरे बाप तेरी चोरी नहीं करनी मुझे, तेरा रूप बिगड़ जाए और बच्चों का रूप बिगाड़ के, इतना भी निर्दयी चोर नहीं हो, मैं लूट हूँ, घना ही मोटा मोटा लूट दूँ, पर तने लूटने वास्ते पासो कदी नहीं आऊँ रे कृष्ण। तू कितना अच्छा लगता है नहीं? तो क्या नहीं, हर मेरे बाके बिहारी हो, इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। वो कृष्ण है ही ऐसा। आखिर में भगवान को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा। अब देखना, चोर ने न तो यज्ञ किया, न कभी जप किया, न तप किया, न हवन किया, न तीर्थ किया, न धाम किया, न पूजा की, न शास्त्र पढ़ा, न कभी माला फेरी, न कभी मंदिर गया, कुछ भी नहीं गया। उसके भोलेपन को भगवान मिल गए। इन्हें वास्ते के भी भोला रहे भगवान। कभी सुनियो डेढ़ होशियार है भगवान? कभी सुनियो, कभी लिखियो? इन वास्ते समाज में, परिवार में कोई भी काम काज पड़े, भोलो आदमी कहीं के था करियो जो कुछ सही, और डॉट होशियार कहीं कहीं मने कहीं पूछियो, ले अबे पैरों पूछ लो तू इस पकड़, पूछियो थारकन कहीं यारी मशीन है जो आलू नेके होनो निकल जा आगे। कहीं बेटे रे बाप मजाक करे, जो हो रहा है होने देना। पर नहीं, डैड होशियार आदमी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मने कहीं पूछियो, न तो खुद खावे न दूजों सोवण दे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो समाज में, परिवार में कोई भी काम पड़े तो एक ध्यान रखजो, कोई भी टाबर बुलाने वास्ते आवे तो जानो पड़ा कि कोई बात नहीं बेटा मैं आ रहा हूं, ये तो इंसानियत है। टाबर जावे बुलाने वास्ते के हाँ मैं नहीं हूं, मारी इतनी इज्जत है, टाबर भेज दियो, जा बड़े आदमी को भेज। पछे दो आदमी परिवार वाला जाए, काका हलो नहीं पूरा गांव ही भूखो बैठो थारे वास्ते। अरे बेटे रे बाप क्यों परेशान करो, एक तो घर में मौत रियोड़ी और एक परेशान करो, हलो। पछ के मैं नहीं आऊं, ऐसे थोड़ी हूं मैं, कोई रोड माते थोड़ी बैठो। पछे गांवरा 5 पंच जावे सा मुखिया जाइन विने हाथ जोड़ी करे, मारा भाई पूरा कई गांवरा एवड़ा भूखा बैठा, तू चल। जने वो दोरो आवे महाराज, अहंकार बिने गांवरो मिनक मती जानजो, वो तो गांवरो औकल पाडो है महाराज। वो पाडा रे 5 आदमी सही जे किता पिंठाए औकल पाडो धारी को नहीं, 1-2 मिनट को धारी को नहीं पाडो है, जिनमें पाडा रा गुण पड़ी उड़ा जो 1-2 मिनट को धारे कहीं, वो तो मिनट को हाथ जोड़ाए छोटे महाराज। सौगंध खा लो कि मेरी वजह से किसी का नहीं बिगड़ेगा, बस इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई हो नहीं सकती। मेरा बिगाड़ा कोई बात नहीं, मैं तेरा नहीं बिगाड़ूंगा रे बंदे। यही तो आनंद है ना, ये तो बदला नहीं, बदलाव चाहिए, बदला नहीं महाराज। बदला लेने में तो मजा नहीं आता, जो हमारा बिगाड़ता उसी के जाके सुधारो महाराज, इससे बड़ी तपस्या क्या हो सकती है। आपको पता है जब राजसी यज्ञ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को खजाना दिया, उसको पता है ना खजाना किसको दिया कि तू साधु संतों को तू भेंट दे। अब दुर्योधन चाहता था कि मैं पांडवों को रोड पे लाके छोड़ूंगा, पर ये दुर्योधन कभी नहीं जान सका कि मेरी हाथ की रेख इतनी प्रबल है कि मैं 100 दूंगा और 1000 वापस बन के आएंगे। दुर्योधन को खुद को भी पता नहीं, ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि है तो कितना ही क्रूर है, पर इसकी भाग्य रेखा इतनी तेज है कि 100 रुपया अगर किसी को देगा वो 1000 वापस बन के खजाने में आ जाएगा। ये दुर्योधन को भी पता नहीं था, और दुर्योधन राजी हो रहा था। मैं पांडवों ने क्या चिंता मत करो, खजाने की चाबी मेरे पास आ गई है, अब देखना मैं जहां 100 देना है वहां पे 100 मोहरे दे दूंगा। और भगवान चाहते थे कि तू जितना ज्यादा देना चाहे उतना दे दे, क्योंकि पांडव जितना तू देगा उतने बलशाली बन जाएंगे। और दुर्योधन को पता नहीं था। ये लाइफ है, ध्यान रखना। तो हमको किसी को सताना नहीं है महाराज, परेशान नहीं करना है। हमको कोई परेशान करे बस सहन कर लो, हम किसी को ना करें। भाई हमको बदला तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप हमें कितनी भी गालियां दो, हम वापस गाली नहीं देंगे। कारण बता दो, क्योंकि जबान आपकी गंदी हो रही है। मैं मेरी जबान को गंदी क्यों करूं भाई? जो गाली बोलेगा उसकी जबान गंदी। किचन में तो था पड़े रही, मैं थोड़ी पड़ी हो। दो चीजों से दूर रहो, कीचड़ और लीचड़, दोनों से दूर रहो।
कीचड़ में पड़ोगे तो आपका तन गंदा होगा, और लिचड़ आदमी के साथ में बैठोगे आपके मन को गंदा कर देगा, पक्की बात। वो ऊंधी ऊंधी बातें सुझाई बने, उल्टी उल्टी बातें, गलत गलत हमको चीजें बताएगा, गलत गलत बातें सुझाएगा, गलत गलत पॉइंट बताएगा, वो मजा लेने की बातें बताएगा, और ज्ञानी आदमी आनंद लेने की बातें बताएगा। दोनों फर्क इतना ही है। ज्ञानी आदमी बोलेगा आनंद आ गया, और मूर्ख बोलेगा मजा आ गया। मजो कितनी देर हो, 5 मिनट रो, फिर तो मजा लोगे तो सजा मिलेगी, सीधा हिसाब है। आनंद लीजिए, आजीवन लाइफ टाइम रिचार्ज आनंद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नींद नहीं आवे था, नींद नहीं आवे क्यों? પછી કાલે ડબલ દી की थाली पूड़िया 1-1 2 है।